हेलो एवरीवन। रिटेल सेक्टर बिजनेस एनालिसिस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेसेस को। जैसे आपको पता है, इंडिया में ज्वेलरी पुराने जमाने से ही बहुत प्रचलित है। चाहे शादी ब्याह हो, चाहे दिवाली का टाइम हो, लोग गोल्ड ज्वेलरी बहुत ज्यादा परचेज करते हैं। ये जो ज्वेलरी का बिजनेस था, पुराने टाइम में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के हाथों में था। बट पिछले कुछ सालों से इस बिजनेस में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आए। ये बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस पर शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। करंटली 40% मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का है एंड 60% मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का है। एंड इस तरह से ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ समय में 5-6 सालों में ये रेशो उल्टा हो जाएगा। ऑर्गेनाइज रिटेलर्स के पास में अराउंड 60% मार्केट शेयर होगा एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास में अराउंड 40% मार्केट शेयर होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं इंडिया की कुछ टॉप रिटेल ज्वेलरी चेन्स की, जो डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करती हैं। हम लोग इन 4 कंपनीज को डिस्कस करेंगे: टाइटन लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गढ़केल ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड को। मैं आपको बता दूं, यदि इनके मार्केट शेयर की बात करूं तो टाइटन अराउंड 11% का मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है इंडिया में। कल्याण ज्वेलर्स अराउंड 7% का मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है। पीएन गढ़गिल अराउंड 2% का मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है। सेनको गोल्ड अराउंड 1.5% के आसपास का मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है इंडिया में। तो दोस्तों, इन सब बिजनेसेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं। जैसे आपको पता है, लास्ट ईयर जुलाई एंड में गोल्ड इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी रिडक्शन हुआ था। कस्टम ड्यूटी 15% से घटा के 6% कर दिया गया था। इसलिए लास्ट ईयर Q2 के अंदर बहुत से लोगों ने गोल्ड ज्वेलरी परचेज की और Q2 का रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा आया था। बट कस्टम ड्यूटी रिडक्शन होने के कारण इन ज्वेलरी बिजनेसेस को, इन ज्वेलरी कंपनीज को अपना इन्वेंट्री लॉस बुक करना पड़ा था, जिसको उन्होंने अपने Q2 और Q3 के रिजल्ट्स में बुक किया था। आप ये कह सकते हो कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी होने के बावजूद भी उनके प्रॉफिट के नंबर लास्ट ईयर Q2 Q3 में उतने अच्छे नहीं आए थे, बिकॉज इन्वेंट्री का लॉस जो हुआ था इनको कस्टम ड्यूटी रिडक्शन होने के कारण, तो वो उनको लॉस बुक करना पड़ गया था। अब इन सारे रिटेल ज्वेलरी बिजनेसेस को हम इन पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे हम लोग सारे बिजनेस को आपस में कंपेयर नहीं करेंगे, जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूं कि कौन सा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है और कैसे कैसे ग्रोथ कर सकता है। तो इन सारे बिजनेसेस को जो पैरामीटर्स हैं, लाइक ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी जियोग्राफी में बिजनेस करते हैं, इनके करंटली स्टोर काउंट कितने हैं, इनकी मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस क्या है, ग्रोथ गाइडेंस के अगेंस्ट में जो करंट Q1 गया है FY26 का, उसमें रेवेन्यू ग्रोथ की क्या डिलीवरी हुई है, स्टोर एक्सपेंशन का क्या टारगेट है इनका FY26 के लिए, और करंट इनका स्टड रेशियो क्या है। स्टड रेशियो मतलब नॉन गोल्ड ज्वेलरी लाइक डायमंड ज्वेलरी टाइप ऑफ, ये कितना परसेंटेज इनकी टोटल सेल्स का होता है। बिकॉज जैसे आपको पता है, अभी गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए लोग गोल्ड की जगह देर इज पॉसिबिलिटी डायमंड ज्वेलरी या फिर सिल्वर ज्वेलरी परचेज कर रहे होंगे। तो इसलिए स्टड रेशियो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जिस कंपनी का स्टड रेशियो बहुत ज्यादा होगा, देर इज पॉसिबिलिटी उस कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस हो सकता है मेंटेन हो रहा होगा Q2 Q3 के अंदर। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे, जो कस्टम ड्यूटी के कारण इनको जो इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ा था, उस लॉस को किस किस क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इधर Q2 में ही कंप्लीट कर दिया था या फिर Q2 Q3 या Q4 तीनों क्वार्टर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है दोस्तों, अब वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। फर्स्ट प्लेयर है टाइटन लिमिटेड। आपको सबको पता ही है, सबसे बड़ी कंपनी है ज्वेलरी बिजनेस की इंडिया में। पूरे इंडिया में इनके स्टोर्स हैं। करंटली इस बिजनेस के, इस कंपनी के इंडिया में 1110 स्टोर हैं। और मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस रहता है दैट इज अराउंड 15 to 20% के आसपास में रहता है। Q1 में जो रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया था दैट वाज अराउंड 24%। मतलब जो इनका गाइडेंस था उसको उन्होंने अचीव किया था। गाइडेंस को अचीव करने के पीछे एक और रीजन मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर Q1 में इंडिया में जनरल इलेक्शन थे, लोकसभा के चुनाव थे। तो उस टाइम पे रिटेल बिजनेस थोड़ा इंपैक्ट हुआ था और उतना अच्छा उस टाइम पे रिजल्ट नहीं आए थे, बिजनेस नहीं हुआ था। तो इस साल Q1 में सब कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आए, बिकॉज लास्ट ईयर का बेस बहुत कम था। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। टाइटन का जो स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट है, वो करंटली इनका है कि FY26 में हम लोग अराउंड अराउंड 50 स्टोर ओपन करेंगे। और इनका जो करंट स्टड रेशियो है वो 29% का है। इसका मतलब ये अराउंड अराउंड
70% बिजनेस लगभग गोल्ड ज्वेलरी से करते होंगे, और अराउंड अराउंड 29-30% बिजनेस नॉन गोल्ड ज्वेलरी से करते होंगे। जो कस्टम ड्यूटी का इंपैक्ट आया था, उन्होंने Q2 और Q3 में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया था उस इन्वेंट्री लॉस को। सो हम ये मान सकते हैं कि अभी जो Q2 और Q3 के रिजल्ट्स आएंगे, उनमें हो सकता है कि रेवेन्यू उतनी ग्रोथ ना करे, बट प्रॉफिट का नंबर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा ग्रोथ करेगा, बिकॉज लास्ट ईयर इन्वेंट्री लॉस लेने के कारण प्रॉफिट का नंबर डाउन आया था, राइट। चलो हम नेक्स्ट बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स पहले साउथ इंडिया का प्लेयर था, अभी इन्होंने एक्सपेंशन करके पैन इंडिया में अपने स्टोर्स ओपन कर दिए। करंटली इनके स्टोर 406 हैं। मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस रहता है वो अराउंड अराउंड 35% से ग्रोथ करने का रहता है। इनका Q1 में जो ग्रोथ डिलीवरी हुआ था दैट वाज अराउंड अराउंड 31 से 32% का रेवेन्यू ग्रोथ आया था। इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट है, इनका कहना है कि हम लोग FY26 के अंदर 180 स्टोर ओपन करेंगे। इट मीन इनके टोटल स्टोर काउंट अराउंड अराउंड 580 के आसपास हो जाएंगे FY26 के एंड तक। कल्याण ज्वेलर्स का जो करंट स्टड रेशियो है दैट इज अराउंड 30% के आसपास में है। इसका मतलब इनका भी जो गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है वो अराउंड 69% के आसपास में होता है, जबकि नॉन गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है वो अराउंड अराउंड 30 से 31% के आसपास में होता है। एंड इन लोगों ने भी अपना जो कस्टम ड्यूटी के कारण जो इन्वेंट्री लॉस हुआ था उसको Q2 और Q3 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो हम ये मान सकते हैं तो कल्याण ज्वेलर्स के बिजनेस के अंदर भी इस साल Q2 Q3 में देर इज पॉसिबिलिटी रेवेन्यू ग्रोथ उतना ना आए, बट प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे से आने की संभावना है। रीजन बीइंग जो लास्ट ईयर Q2 Q3 में इन्वेंट्री लॉस इन्होंने बुक किया था। दोस्तों हम नेक्स्ट बिजनेस हम डिस्कस करेंगे पीएन गडकिल का। पीएन गडकिल मेजरली महाराष्ट्र का प्लेयर है, बट इन्होंने अभी अपना बिजनेस यूपी एंड एमपी में एक्सपेंड करना स्टार्ट किया है। इनकी मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस रहता है दैट इज अराउंड 20 से 25% के आसपास में। Q1 के अंदर इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है 3% ही आया था। मैं आपको पीएन गडकिल के बिजनेस के बारे में बता दूं, लास्ट ईयर Q2 तक पीएन गडकिल अपना रिफाइनरी का बिजनेस भी करता था, बट लास्ट ईयर Q3 से इन्होंने रिफाइनरी का बिजनेस बिल्कुल जीरो कर दिया था। रीजन बीइंग इनके रिफाइनरी के बिजनेस में मार्जिन नहीं बन रहा था और उस बिजनेस को पूरा ही रैम्प डाउन कर दिया था। तो आप देख पा रहे होंगे लास्ट के 3 क्वार्टर से इनका रेवेन्यू ग्रोथ उतना नहीं आ रहा है, बिकॉज इनका जो टोटल अभी ग्रोथ आ रहा है, जो रेवेन्यू नंबर्स आ रहे हैं वो कंप्लीटली रिटेल बिजनेस के आ रहे हैं। रिफाइनरी नंबर इन्होंने ऐड नहीं करे लास्ट के 3 क्वार्टर से। रीजन बीइंग वो वर्टिकली बंद कर दिया है। तो आप इनका यदि केवल रिटेल बिजनेस का कंपैरिजन करो लास्ट ईयर के Q1 से इस Q1 में, दैट इज अराउंड 35% की ग्रोथ। बट यदि आप कंबाइनली यदि कंपैरिजन करोगे तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है केवल Q1 में 3% आया था। इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट है FY26 के लिए दैट इज अराउंड 20 से 25 स्टोर ओपन करने का टारगेट है। इट मीन करंटली 55 स्टोर थे इनके, 20 से 25 स्टोर और ओपन करेंगे तो अराउंड अराउंड 40% से इनका स्टोर एक्सपेंशन करने का टारगेट है। इनका जो करंट स्टड रेशियो है नॉन गोल्ड ज्वेलरी का दैट इज अराउंड 10% का एज पर Q1 नंबर्स। तो इनका बिजनेस जो गोल्ड ज्वेलरी से अराउंड 90% आता है, नॉन गोल्ड ज्वेलरी से अराउंड 10% के आसपास में आता है। तो देर इज पॉसिबिलिटी गोल्ड प्राइस बढ़ने के कारण हो सकता है लोग ज्वेलरी कम परचेज करें, तो देर इज पॉसिबिलिटी कि इनका बिजनेस उतना अच्छे से रेवेन्यू ग्रोथ ना करे। अब इनकी बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर जब इनका कस्टम ड्यूटी के कारण जो इन्वेंट्री लॉस हुआ था उसको कौन से क्वार्टर में बुक किया था। कस्टम ड्यूटी का पूरा इंपैक्ट इन लोगों ने Q2 के अंदर ही अपना बुक कर लिया था। तो देर इज पॉसिबिलिटी इनका प्रॉफिट का नंबर ज्यादा आए, बट Q3 में इनका बिजनेस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, तो वहां से हमें इनकी एक्चुअल ग्रोथ पता लगेगी, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बिजनेस को दैट इज सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड मेजरली वेस्ट बंगाल में अपना बिजनेस ऑपरेट करता था, बट रिसेंटली इन्होंने अपना बिजनेस बाकी के इंडिया के पार्ट्स के अंदर एक्सपेंड करना स्टार्ट किया है। इनका अराउंड 70-80% बिजनेस अभी भी वेस्ट बंगाल से ही आता है, बाकी का 20-30% रेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से इनका बिजनेस आता है। करंटली इनका स्टोर काउंट 186 है। मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस रहता है रेवेन्यू ग्रोथ का दैट इज 18 से 20% के बीच में रहता है। इन्होंने Q1 के अंदर 29% का रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया था। मैं इसका आपको रीजन बता दूं, लास्ट ईयर जब इलेक्शन का टाइम था उस टाइम पे सेनको गोल्ड ने अराउंड अराउंड केवल 7% का ही ग्रोथ डिलीवर किया था FY25 के Q1 में। तो इनका लास्ट ईयर का बेस कम था,
इसलिए इन्होंने इस बार Q1 में अपने ग्रोथ गाइडेंस को बहुत ज्यादा नंबर से बीट किया था। 18 से 20% का गाइडेंस था और 29% से इन्होंने ग्रोथ करी थी। इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट रहता है कि यार हम लोग अराउंड अराउंड एक साल में 20 स्टोर के आसपास ओपन करेंगे। तो यदि स्टोर एक्सपेंशन ग्रोथ की बात कर लें तो अराउंड अराउंड 10% से इनका स्टोर एक्सपेंशन ग्रोथ करने का टारगेट रहता है। एंड सेनको गोल्ड का जो करंट स्टड रेशियो है नॉन गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस, वो 11% के आसपास में है। मतलब इनका अराउंड अराउंड मेजरली रेवेन्यू 89 to 90% रेवेन्यू गोल्ड ज्वेलरी से ही आता है। ऑल्दो इनका टारगेट है कि ये लोग स्टड रेशियो को बढ़ा के 15% तक लेके जाएं, बट अभी करंटली इनका स्टड रेशियो 11% ही है। अब यदि हम इनकी बात करें कि लास्ट ईयर कस्टम ड्यूटी रिडक्शन हुआ था, उसके कारण जो इन्वेंट्री लॉस हुआ था उसको सेनको गोल्ड बिजनेस ने अपने Q2 और Q3 ऑफ FY25 में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो देर इज पॉसिबिलिटी इस साल Q2 Q3 के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ उतना ना आए ड्यू टू इंक्रीज ऑफ गोल्ड प्राइसेस, बट इनका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा डिलीवर हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया गोल्ड एंड ज्वेलरी बिजनेस के 4 ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स के बारे में। तो हमने ये जानने की कोशिश करी कि क्या इनका करंटली बिजनेस किस तरह से एक्सिक्यूट हो रहा है और क्या इनका एक्सपेक्टेड Q2 की डिलीवरी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ने के कारण देर इज पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ परचेजेस उतने ना आए। तो यदि कम लोग भी परचेज करने आएंगे, लेट से किसी के यहाँ पे शादी का फंक्शन है तो उसने अपना बजट बना रखा है कि मेरे को 10 लाख का गोल्ड परचेज करना है। आज से एक साल पहले हो सकता है 10 लाख के अंदर अराउंड अराउंड 12 से 13 तोला गोल्ड ज्वेलरी परचेज कर सकता था। अब वो अराउंड अराउंड 8 से 9 तोला ही गोल्ड ज्वेलरी परचेज कर पाएगा। तो जो लोग केवल अपना बजट बना के गोल्ड ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं ड्यू टू सम फंक्शन, शादी का फंक्शन हो चाहे दुर्गा पूजा का फंक्शन हो। यदि सेनको गोल्ड की बात कर लो तो अभी वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है, 22 तारीख से स्टार्ट हो गया था। तो वहां पे देर इज पॉसिबिलिटी जो इनका बिजनेस लास्ट ईयर Q3 में आया था वो बिजनेस इस साल Q2 के लास्ट के 8-10 दिन में डिलीवर हो जाए। सो इन समरी में आपको ये कहना चाहता हूं गोल्ड प्राइस इंक्रीज होने के कारण इनका वॉल्यूम ग्रोथ उतना ना आए, बट वैल्यू ग्रोथ इनका जो एक्सपेक्टेड गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग डिलीवर हो सकता है। और अब बात करूं प्रॉफिट ग्रोथ की, तो प्रॉफिट ग्रोथ इनका अच्छे से डिलीवर हो सकता है बिकॉज लास्ट ईयर इनके Q2 और Q3 के अंदर कस्टम ड्यूटी के कारण इन्वेंट्री लॉस इन्होंने बुक किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के रिटेल बिजनेसेस को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।